हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, जो कि हम देख रहे हैं सोवियत रूस की झलक। यानी जो सोवियत संघ जो है, रूस है, इस देश में जो लेखक गए हैं वहाँ पे यानी एक अनुवादन कार्यालय में काम करने के लिए लेखक वहाँ का उस रूस के सोवियत संघ का यानी क्या है, यानी वर्णन करते हुए यात्रा वर्णन क्या है, उनका अनुभव यानी क्या है बताने का कार्य यहाँ पे किया गया है। रूस में गए हैं, वहाँ पे जब मॉस्को में पहुँच गए, मॉस्को में पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ के जो यानी जो जाड़ी के दिन थे, सर्दी के दिन, यानी सर्दी के दिनों में सर्दी क्या है 25 डिग्री क्या है कम थी, और वहाँ पे उनको क्या है एक इमारत के बंगले में रखा गया। बंगले में रखने के बाद यानी उस बंगले के अंदर जो है यानी वहाँ पे क्या था 25 डिग्री क्या है ऊपर था फ्लैट के अंदर। यानी वहाँ के रूस मित्र ने लेखक को बताया कि नहीं है कि बनावटी कुछ इस तरह से की गई है। और लेखक ने यानी शुरुआती दिनों में जो है दो जगह पर क्या है ले जाने का कार्य किया। एक सबसे पहले यानी क्या है लेनिन यानी जो नेता है, जैसे कि गांधी जी का जैसे भारत में महत्व है, वैसे लेनिन का क्या है सोवियत संघ में क्या है महत्व है। और उसमें जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में भी क्या है लोग वहाँ पे क्या है लाइन कतार लगा कर क्या है देखने का प्रयास कर रहे थे। लेखक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हो गई कि यानी लोग इतना क्या है गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में क्या है देखने के लिए लाइन में लगे हैं। जैसे वो रूसी मित्र जो है वहाँ के, उन्होंने बताया कि जैसे गांधी जी को जैसे हिंदुस्तान में महत्व है, वैसे यानी क्या है ये यहाँ पे महत्व है। उसके बाद उन्होंने क्या है मेट्रो, भूमिगत मेट्रो यानी क्या है भोयर में जो बनाए गए जो मेट्रो है उसके स्टेशन, वहाँ के जो नमूने यानी अलग अलग भित्ति चित्र, मूर्ति कला यानी क्या है उसे देखने का प्रयास किया। और वहाँ से फिर यानी उन्होंने क्या है जो कि बहुत कुछ वहाँ पे क्या है देखने के जैसा क्या था, यानी जो कि टेलीविजन मीनार थे, नाट्य थे, या दुनिया में यानी जो है नाट्य गृह थे, बाग, बड़े बड़े संग्रहालय, ये सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे जो है यानी धीरे धीरे लेखक को भी क्या है यानी अभ्यस्त यानी क्या है थोड़ा सा क्या है होने लगा था। यानी क्या है आदि में यानी क्या है रूसी की जानकारी पाना क्या है उनके आधीन होते जा रहे थे। और देखिए यहाँ पे जो है यानी संस्कृत भाषा और रूसी भाषा में थोड़ा सा क्या है अंतर, ये भी बात उन्होंने यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है। और जैसे ही यानी उन्होंने एक बड़े से एक होटल में यानी अपने मित्रों के साथ भोजन के लिए गए, वहाँ पे जो हिंदुस्तानी जो एक यानी होटल में गए हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को देखकर यानी वहाँ की एक महिला अंग्रेजी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहने लगी, तुम रविंद्रनाथ टैगोर के यानी क्या है देश से हो, यानी हिंदुस्तान के हो, यानी जिनकी कविता यानी क्या है जिनका गद्य मुझे क्या है बहुत ही पसंद आया हुआ है। ये बात सुनकर थोड़ा सा उन्हें यानी बहुत ही क्या है आनंद हुआ कि यानी क्या है यानी दूसरे देशों को आपस में मिलाने का, एकत्र करने का कार्य किसने किया गया है, यानी जो कि एक लेखक जिसे कहा जाता है। यानी इनका जो बड़ा ही योगदान क्या है रहा है रचनाओं, लेखकों का, महान लेखकों का रचनाओं का क्या है योगदान रहा है। फिर बाद में से जो है यानी एक उनके घर पर एक रूसी महिला आई, यानी क्या है यानी प्रबंध समिति की क्या है तरफ से वो आई हुई महिला थी, और उसने क्या है पूछा कि यानी आपके घर में कोई यानी बच्चे यानी क्या है स्कूल यानी कि उम्र की कोई है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ है, और अपनी बेटी से कल्पना से क्या है मिलाने का भी क्या है कार्य किया गया। फिर बाद में से दो महिलाएं यहाँ पे भी क्या है आने का प्रयास की, यानी दो महिलाओं ने आकर यानी वो भी अभिभावकों की समिति की सदस्य थी, यानी वो भी किसी संगठन से क्या है यानी जुड़ी हुई थी। अभिभावकों का अर्थ यहाँ पे जो है दिया गया है, देखिए गर्जियन क्या थी, जिसको आवश्यकता है, लोगों को यानी क्या है जानकारी देने का क्या प्रयास करने वाली जो महिला है यहाँ पे क्या है उनका रहा है। और यहाँ पे जो है सब कुछ जो कि कल्पना को जो जरूरत है स्कूल पढ़ने के लिए, उसे जो कुछ भी लगने वाला था, उन ज़रूरतों की जो है यानी क्या है उन्होंने एक सूची लिस्ट बनाई, और बनाकर यानी क्या है उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये जो भी चीज़ें हैं यानी प्राप्त करने में क्या है बहुत से मुश्किल हो जाएगी समस्या, यानी क्या है हो सकती है, इसीलिए हम क्या है आपको क्या है ये सारी चीज़ें क्या है लाकर देते हैं। फिर यानी जो है ड्रेस जो कि वहाँ के स्कूल का यूनिफॉर्म जो था यानी बताने का कार्य किया गया।
यानी स्कर्ट सा घाघरा था यानी अनुप्राण जो है पूरे वस्त्र पर ऊपर सिर्फ एक सामने पहनने वाला है यानी ऊपर से क्या है घाघरे के ऊपर से यानी पूरा जो कपड़ा पहनने वाला था यानी करना यानी जो है यानी यहाँ पे जो है लाल रुमाल वगैरह जो भी यानी हाथ में गुलदस्ता लेकर के है वो स्कूल चली गई कल्पना। और एक परंपरा जिसे कहा जाता है रिवाज थी कि यानी जो भी विद्यार्थी पहले दिन स्कूल में जाती है तो यानी क्या है अपने विद्यालय के शिक्षकों को क्या है गुलदस्ता या फूल क्या है भेंट यानी क्या है देने का क्या है अध्यापकों को क्या देने का कार्य करती है। उसी दिन से यानी जो कल्पना है रूसी लड़कियां उसके साथ में आना बैठना खेलना यानी क्या है मन उसका क्या है तेजी से क्या है यानी वो यानी रूसी भाषा में क्या है सीखने का प्रयास किया उसका मन लगने लगा। शायद उन्हें लेखक को ऐसे महसूस होने लगा था कि यानी हिंदुस्तानी लड़की है यहाँ पे कैसे यानी रह सकेगी या यहाँ की भाषा को कैसे समझ सकेगी। लेकिन यानी कल्पना ने क्या है तेजी से वहाँ की भाषा को क्या है सीखने का कार्य किया। तब यानी एक सुखद अनुभव हुआ यानी क्या है एक खुशी का अनुभव हुआ। और जबकि और इनके लेखक और लेखक के पत्नी जो है यानी क्या है घूमने के लिए बाहर गए और घर वापस आने तक यानी घर पे देखते हैं यानी क्या है एक जो घर पे कल्पना जो लड़की है यानी वो घर अपना क्या है यानी साफ सफाई क्या है कर रही थी। उसे देखकर यानी क्या है कुछ नहीं कहा लेकिन उन्हें क्या है आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि हिंदुस्तान में तो ये कभी क्या है कोई काम या कार्य नहीं करते थे। बस उन्होंने क्या है कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी क्या है यानी उसे शाबाशी दी। लेकिन उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य होने के बाद यानी क्या है वो सिर्फ शाबाशी देकर क्या है खामोश हो गए। लेकिन स्वयं यानी जो कल्पना है अपने यानी अपने माता पिता से क्या है बताने लगी कि मुझे स्कूल में मेरी अध्यापिका ने क्या है एक बात पूछी कि यानी आज तुमने अपने यानी माँ की क्या मदद की। तो यानी वो कुछ न कर सकी लेकिन कल जब वो मुझे पूछेगी तो मैं क्या है जरूर यानी इसका उत्तर क्या है बता दूंगी। और इस बात को सुनकर क्या है खुश हो जाएंगी। आगे देखिए यहाँ तक हमने देखा है। यहाँ से इसको क्या है अगला जो बचा हुआ है आज समाप्त हो जाएगा। इस पाठ को क्या है हम देखते आएंगे। इसके बाद हमने देखा कि कल्पना घर के हर काम में हाथ बटाने लगी है। स्कूल जाने से पहले वो अपना नाश्ता स्वयं तैयार कर लेती और समय पर तैयार हो जाती। देखिए घर में हिंदुस्तान में तो क्या है सब यानी क्या है लेकर के पत्नी को ही क्या है करना पड़ता था यानी बच्चों को रेडी करना खाना बनाना सारे के सारे। लेकिन आज यहाँ पे कल्पना पर जो संस्कार वहाँ पे क्या है जो कुछ भी बदलाव वहाँ पे जो देखे थे यानी जो सोए है यानी क्या है भोजन बनाने का कार्य सॉरी नाश्ता बनाने का कार्य या फिर रेडी जो होना है स्कूल के लिए वो सोए यानी क्या है कल्पना यानी करने लगी थी। कुछ दिन बाद जब हम कल्पना का स्कूल देखने गए तो हमने पाया कि बच्चे न केवल घर में माँ की मदद करते हैं बल्कि अपने स्कूल को साफ सुथरा रखने में भी हाथ बटाते हैं। लेखक और लेखक की पत्नी दोनों भी जो है यानी स्कूल जो अपने बच्चे का स्कूल है स्कूल देखने के लिए गए हैं। स्कूल देखने गए थे यानी जो देखा वहां पर उन्होंने कि बच्चे अपने घर में माँ बाप को ही क्या है मदद नहीं करते तो क्या है स्कूल में भी क्या है अपने स्कूल को साफ सुथरा यानी स्वच्छ रखने का क्या है यानी स्वच्छ रखने में क्या है हाथ बटाते हैं। यानी जैसे कि हम जैसा हमारा घर यानी स्वच्छ रखते हैं उसी तरह से हमारा विद्यालय हमारा स्कूल भी क्या है स्वच्छ रखना ये बहुत ही जरूरी होता है। बहुत ही साफ सुथरा स्कूल था। हर चीज करीने से रखी गई थी। करीना मतलब क्या है व्यवस्थित यानी ठीक तरह से क्या है ढंग से क्या है रखी गई थी। स्कूल के आंगन में फूलों की सुंदर क्यारियां थी। यानी जो है स्कूल के आंगन में जो है यानी सुंदर जो है यानी क्या थी यानी यहाँ पे क्यारियां यानी क्या थी यानी लगी हुई थी। जिन्हें बच्चों ने अपने हाथों से रोपा था और कोई भी बच्चा उन्हें तोड़ नहीं सकता था। देखिए यानी क्या है स्कूल के आंगन में फूलों की सुंदर क्या है फूल पेड़ पौधे क्या है लगाए गए थे और साथ ही साथ क्या था बगीचा जिसे कहा जाता है बनाया गया था। और बगीचे में जो है यानी कोई भी बच्चा यहाँ पे क्या है यानी उन रोपों को यानी स्वयं बच्चों ने लगाया था इसलिए कोई बच्चा उसे क्या है तोड़ने का प्रयास नहीं करता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा कल्पना के स्कूली क्रियाकलापों के बारे में पता चलने लगा। जैसे जैसे क्या है समय बीतता चला समय यानी क्या है गुजर रहा वहाँ पे रहने से लेखक और लेखक की पत्नी का यानी क्रियाकलापों में यानी क्या है वहाँ की क्रिया यानी क्या है जो क्रिया हो रही है वहाँ की यानी उसके बारे में क्या है पता चला। एक दिन घर आकर पूछने लगे हमारे घर में रद्दी लोहा है। जैसे कि रद्दी पेपर होता है उसी तरह से क्या है रद्दी लोहा जो इस्तेमाल यानी क्या है वेस्ट जिसे कहा जाता है जो कि काम में न आने वाला जो कि रद्दी लोहा जो है क्या मतलब यहाँ पे पूछने का कार्य किया लेखक ने। क्या मतलब लोहे की कोई टूटी फूटी चीज जिसे हमें जरूरत न हो। इसमें क्या है
यहाँ पे लेखक जो है यानी इस बच्ची के स्कूल से यानी परिचित होने लगे थे, यानी वहाँ के यानी कार्य से, वहाँ की क्रिया से क्या है यानी परिचित होने लगे थे। पता चलने लगा था कि यानी क्या है कुछ ना कुछ यानी क्या है बदलाव जो है यानी देखने मिल रहे थे। एक दिन ऐसा वक्त आया कि यानी लेखक जो है यानी लेखक को यानी अपनी बेटी जो है कल्पना कर कहने लगी कि हमारे घर में रद्दी लोहा जो है यानी वो लोहा क्या है यानी है क्या। तो यानी उन्होंने समझ में नहीं आया और उन्होंने पूछा कि क्या मतलब। तो उसने समझाने का प्रयास किया कि जो लोहे की टूटी फूटी चीज़ है यानी जिसका क्या है इस्तेमाल या उपयोग नहीं होता या हमें ज़रूरत नहीं होती, ऐसा लोहा। हमारे स्कूल के सभी लड़के लड़कियां रद्दी लोहा इकट्ठा कर रहे हैं, यानी हमारे स्कूल के सभी लड़के लड़कियां यानी क्या है इकट्ठा कर रहे हैं। जब बहुत सा रद्दी लोहा इकट्ठा हो जाए तो उसका वजन करके हम सरकार को दे देंगे। यानी क्या है वो बताने लगी कि हम जो है हमारे स्कूल के सभी लड़के लड़कियां जो है स्कूल में ने जो रद्दी लोहा है जो इस्तेमाल न किया जाने वाला जो लोहा है उस लोहे को हम क्या कर रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह पर करने का प्रयास कर रहे हैं और उससे जो है हम उसका वजन करेंगे और उसे क्या है सरकार को दे देंगे। फिर सरकार उस लोहे को ट्रैक्टर बनवाने के लिए कारखाने में भेज देगी। यानी क्या है वो लोहा जो है वजन होगा, वजन होकर उस लोहे को सरकार क्या करेगी यानी कंपनी में भेजेगी। कहाँ पे यानी ट्रैक्टर बनाने के लिए कारखाने भेज देगी, वहां से पिघलाकर उसे ट्रैक्टर बनाया जाएगा। उस लोहे को क्या है कंपनी में भेजा जाएगा जो रद्दी लोहा है, वेस्ट है जिसका इस्तेमाल न होता है। यानी उस लोहे को जब हम यानी क्या है यानी कंपनी में भेजेगा और वहां से वो उसे पिघला कर यानी क्या है एक ट्रैक्टर बनवा कर क्या है बनवाया जाएगा। फिर उस ट्रैक्टर से क्या होगा लेकर पूछने लगी कि उस ट्रैक्टर से क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो देखिए कि फिर वह ट्रैक्टर क्यूबा के लोगों को हमारे स्कूल के छात्रों की ओर से उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। देखिए कहने लगी जो है वो लोहा जाएगा कंपनी में, फैक्ट्री में, कारखाने में, और कारखाने में जाने के बाद यहाँ पे यानी क्या होगा इस कारखाने में जो है इसे पिघलाया जाएगा। पिघला कर यानी उसका क्या है यानी मजबूत अच्छे से एक लोहा बनाया जाएगा और उस लोहे से क्या है एक ट्रैक्टर यानी बनाया जाएगा। और लेखक ने पूछा कि ट्रैक्टर का क्या करना है यानी क्या होगा, उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल यानी प्रयोग क्या होगा। तो उसने यानी उस कल्पना ने कहा कि यानी उस ट्रैक्टर को हम लोग हमारे स्कूल की छात्रों की ओर से यानी हमारे स्कूल की विद्यार्थियों की तरफ से यानी क्या करेंगे यानी उसे हम क्या है क्यूबा लोगों को हमारी तरफ से क्या है भेंट देंगे। यानी क्यूबा जो है यानी देखिए क्यूबा क्या है यानी जो है ये क्यूबा जो है अमेरिका जो महाद्वीप है यानी अमेरिका जो खंड है, अमेरिका खंड में जो अंत में आजाद हुआ देश है यानी सबसे आजाद अंत में हुआ है। क्या है आज़ादी से क्या है क्यूबा देश को क्या है अंत में मिली है। देखिए अमेरिका महाद्वीप में सबसे अंत में आज़ाद हुआ ये क्या है देश है। तो इस देश आज़ाद होने की वजह से क्या है यहाँ पे क्या है यानी दिया जाएगा। मैं कल्पना के चेहरे की ओर देख रहा था, क्या है लेखक यहाँ पे अपने बेटी की ओर देख रहे हैं, समझ नहीं रहे कि इतना यानी जो है यानी बेटी से क्या है इतना एक सखारी यानी क्या है पॉजिटिव जिसे कहा जाता है सकारात्मक विचार जो है यानी इस स्कूल के और इस विद्यार्थियों के मन में जो है इस विचार को देखकर यानी क्या है उसकी ओर देख रहे थे। इस तरह हम छात्र भी क्यूबा की मदद करेंगे। लेखक उसकी ओर देख रहे हैं और लेखक को यानी बता रही है कि हम इस तरह से इस क्यूबा को जो अंत में आज़ाद हुआ देश है इस आज़ाद हुए देश को हम क्या है कुछ मदद करेंगे। ये लोग अभी आज़ाद हुए हैं, उन्हें ट्रैक्टरों की बड़ी ज़रूरत है। कहने लगे कि ये देश अभी अभी आज़ाद हुआ है और ये आज़ाद होने के कारण इस देश को हम क्या करेंगे थोड़ा हमारी तरफ से क्या है मदद करेंगे क्योंकि उनको क्या है ट्रैक्टरों की क्या है बहुत ही क्या है ज़रूरत है। और थोड़ी देर बाद वह अपनी सहेलियों के साथ रद्दी लोहा इकट्ठा करने चली गई। उसने यानी अपने माता पिता से कहा कि हमारे घर में रद्दी लोहा है यानी आप मुझे दीजिए, मैं हमारे स्कूल में जो है मित्रों के साथ क्या है इकट्ठा करने वाले जो कुछ भी है उसके बारे में सारी जानकारी क्या है देने का यानी क्या है कल्पना ने प्रयास किया। और बाद में से यानी अपनी जो सहेलियाँ हैं फ्रेंड है उन फ्रेंड के साथ में यानी उसने क्या किया यानी फिर यानी जो है दूसरों के घर से क्या है रद्दी लोहा जो है यानी वो इकट्ठा करने का क्या है प्रयास निकाय करने के लिए चली गई।
स्कूल के बच्चों के साथ कल्पना अक्सर इस तरह के काम करने लगी जो देश सेवा और जन सेवा की भावना से प्रेरित थे। यानी क्या है, स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर यानी जो कल्पना है, यानी कल्पना अक्सर यानी हमेशा ये काम में क्या है जुटी रहने लगी, जो कि एक तरफ से क्या है देश सेवा होने लगी और जनता की भी सेवा होने लगी। यानी देखिए यहाँ पे जो है यानी जो कि जो यानी लोहा है, रद्दी लोहा है, उस रद्दी लोहा को सरकार को दिए और सरकार की भी सेवा हो गई, यानी सरकार का भी फायदा, और सरकार जो है यानी क्या है यानी एक तरफ से क्या है देश की सेवा हो गई और दूसरी तरफ से क्या है उन जनसंख्या जो है ना, यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी भी क्या है सेवा हो गई है। यानी ऐसी यानी प्रेरणा से क्या है यानी प्रेरित यानी भावना से प्रेरित थे। ये एक दिन कल्पना हाँफती हुई घर आई। ये क्या है हाँफना मतलब क्या है सांसें तेज से क्या है चलना। जानते हो आज हम स्कूल में कौन आया था, उसने चहक कर कहा। क्या है यानी हाँफती हुई यानी फास्ट तेजी से अपने क्या है यानी घर आई और घर आकर क्या है अपने पिताजी से यानी क्या है कहने लगी। हाँफना मतलब क्या है सांस क्या है तेजी से चलना। नहीं उसने चहक कर कहा, नहीं चौंक कर क्या है कहा, कौन? आपको याद है आपने मुझे एक उपन्यास पढ़ने को दिया था, एक सच्चे आदमी की कहानी। यानी कहने लगी यानी हमारे स्कूल में आज कौन आए थे आपको पता है? यानी चहक कर यानी चौंक कर यानी क्या है लेखक ने पूछने का प्रयास किया, तो यानी उसको यानी कहा कि कौन आए थे। वो कहने लगी आपको याद है आपने मुझे एक उपन्यास पढ़ने को दिया था, एक सच्चा आदमी की कहानी। यानी तो आपने क्या है उपन्यास मुझे क्या है किताब जो है यानी क्या है पढ़ने दी थी, एक सच्चे आदमी जो है कहानी थी, वो कहानी को आपने क्या है पढ़ने दिया था। हाँ याद है, मैंने कहा। उस उपन्यास का हीरो हमारे स्कूल में आया था, जिसके बारे में आपने मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था या बताया गया था। उसमें जो कुछ भी व्यक्ति था यानी जो उसके अंदर जो जिसके बारे में लिखा गया था, जो उस कहानी का जो नायक था, हीरो था, वही हमारे स्कूल में क्या है आया हुआ था। यह उपन्यास एक ऐसे हवाबाज के बारे में था जिसका जहाज द्वितीय महायुद्ध के दिनों में एक हादसे के कारण किसी जंगल में जा गिरता है और उसके दोनों पैर कट जाते हैं। यानी क्या है देखिए यहाँ पे जो है यानी बताने लगी है यानी क्या है ये उपन्यास कैसा था। ये एक उस उपन्यास का हीरो हमारे स्कूल में आया था और यह उपन्यास एक ऐसे हवाबाज के बारे में था, यानी हवाबाज जो है यानी हिम्मत वाले व्यक्ति के बारे में था, जिसका जहाज द्वितीय महायुद्ध के दिनों में हादसे के कारण किसी जंगल में जा गिरता है। यानी क्या है द्वितीय जो दूसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय उसका क्या है जहाज यानी क्या है एक जंगल में जा गिरता है। उसका जहाज जो है यानी युद्ध के समय यानी वो लड़ रहा है, लड़ते समय एक ऐसे जांबाज व्यक्ति का जो यानी क्या है उपन्यास था, उस उपन्यास में जो है उस व्यक्ति का जो जहाज है यानी किसी जंगल में क्या है गिरता है और उसके दोनों पैर कट जाते हैं, लेकिन हवाबाज हिम्मत नहीं हारता और रेंगता हुआ असाध्य पीड़ा। हवाबाज यानी नाम जो है यहाँ पे उसका हवाबाज व्यक्ति जो है सॉरी नहीं यानी यहाँ पे जो है उसका नाम है हवाबाज, यानी वो जो है लेकिन हवाजाब हिम्मत नहीं हारता है। हवाबाज जो नाम का व्यक्ति है वो जिसका युद्ध के समय द्वितीय युद्ध के समय क्या है यानी जहाज यानी क्या है जंगल में जा गिरता है। जंगल में गिरने की वजह से यानी उसके दोनों पैर कट जाते हैं, लेकिन जो हवाजाब है जो इंसान व्यक्ति है वह व्यक्ति यानी हिम्मत नहीं हारता और रेंगता हुआ असाध्य पीड़ा भूख और प्यास के बावजूद जंगल में से निकलकर एक गांव में जा पहुंचता है। यानी उपन्यास जो था यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में था, वह व्यक्ति का जहाज देखिए यहाँ पे जो है जो कहानी थी इस कहानी का जो हीरो है यानी इस कल्पना के स्कूल में आया हुआ था और वही अपने क्या है पिता को जो है क्या है बताने लगी कि जो कहानी थी जो कहानी है उस कहानी में जो है बताया गया है कि एक व्यक्ति है यानी उसका युद्ध के समय यानी जहाज किसी जंगल में जा गिरता है और जो गिरने के बाद उसके दोनों पैर कटते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और हिम्मत ना हार कर यानी रेंगता हुआ यानी क्या है रेंगता हुआ जैसे कि क्या है मूंगी मकोड़े जैसे कि रेंगते हैं उसी तरह से क्या है रेंगता हुआ
यानी क्या है असाध्य बहुत से ऐसे क्या है पीड़ा है, यानी क्या है पीड़ा है, भूख और प्यास के बावजूद जंगल से निकल कर एक गाँव जाता है। यानी तकलीफों को सहकर, यानी दुख परेशानियों को सहकर वो क्या करता है, यानी एक गांव में पहुंच जाता है। अस्पताल में 2 कृत्रिम पैर उसके लिए बनवा दिए जाते हैं। जब वो गांव आता है तो वहाँ के यानी क्या है अस्पताल में यानी क्या है वो पहुँचता है, और अस्पताल में पहुँचने के बाद यानी उसके क्या है कृत्रिम यानी क्या है यानी एक बनावट, जैसे क्या है बनाए हुए पैर यानी क्या है बनवा दिए जाते हैं। यानी उसे उसके पैर जो है यानी पैर कटने की वजह से क्या है उसके पैर जो है एक बनावट यानी क्या है डुप्लीकेट जैसे कहा जाता है, कृत्रिम तरीके से क्या है यानी पैर बनवा दिए जाते हैं ताकि वह बैसाखी के सहारे चल फिर सके। यानी पैर उसके क्या है कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, और वो बैसाखी मतलब क्या है जो कि अपाहिज लोग इस्तेमाल करते देखिए यानी चलने के लिए, यानी उसे बैसाखी कहा जाता है। यानी बैसाखी को लेकर क्या है वो अपने क्या है चल फिर सके। उस आदमी में इतनी दृढ़ता थी और इतना गहरा देश प्रेम की वह बनावटी पैरों के बल चलने का अभ्यास करता है और बैसाखियों तक को छोड़ देता है। देखिए कितनी हिम्मत है उस व्यक्ति के अंदर, यानी उसके अंदर जो कि इतना गहरा देश प्रेम है, जो उसे बैसाखियाँ या फिर कि सहारा जिसके सहारा है क्या है जिसके सहारे वो चल सकता है, या जिसके सहारे वो अपना क्या है अपने आप में क्या है यानी आगे बढ़ सकता है, उसका भी सहारा क्या है वो लेना छोड़ देता है। इतना दृढ़ है, इतना विश्वास है उसके अंदर, यानी क्या है उसके अंदर जो इतना दृढ़ विश्वास है यानी मजबूती है, अड़िग रहना आपने क्या है इस पर यानी मजबूती है, दृढ़ता है, यानी क्या है हिम्मत है, यानी जो यहाँ पे जो है दृढ़ता थी और इतना गहरा देश प्रेम की वह बनावटी पैरों के बल चलने का अभ्यास करता और बैसाखी तो छोड़ देता। यानी इसके अंदर इतना दृढ़ता है, इतनी मजबूती है, यानी जो बैसाखियाँ हैं यानी क्या है अपने जो बनावटी पैर है या कृत्रिम तरीके से जो बनाए गए पैर है उसके बनावटी पैरों के बल पर उसके सहारे चलने का क्या है वो प्रयास करता है, और अपने बैसाखियाँ जो है किसी का सहारा लेकर वो जो है चलने लगा है उन सहारे को भी क्या है वो छोड़ देता है। यही नहीं बल्कि फिर से विमान सेवा में काम करने के लिए यह उद्यत हो जाता है। जहाज क्या है एक जंगल में गिरने की वजह से उसके पैर कट जाते हैं, और कटने के कारण यानी वो क्या है अपाहिज बन जाता है। पढ़ने के बाद उसे कृत्रिम तरीके से क्या है यानी पैर लगाए जाते हैं और बैसाखियों के सारे उछल सके उसका प्रयास यानी क्या है डॉक्टरों का प्रयास होता है, लेकिन वो बैसाखियों को भी क्या है छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और आगे चलकर यही नहीं बल्कि फिर से जिस क्षेत्र में यानी जहाज यानी विमान यानी क्या है चलाने का जो कार्य करता था वो जहाज, यानी उस जहाज में यानी क्या है फिर से यानी क्या है उसकी सेवा यानी क्या है उसमें काम कर सके यानी क्या है उद्यत हो जाता है, यानी क्या है इसके अंदर जिद्द यानी क्या है जिज्ञासा क्या है पैदा है। वही आदमी कल्पना के स्कूल में आमंत्रित किया गया है, वही आदमी जो है यानी कल्पना के स्कूल में क्या है आमंत्रित किया गया है। वे सचमुच चल सकते हैं, भारी भरकम बूट पहनते हैं, उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में हमें बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी जो है यहाँ पे जो कल्पना करने लगी कि यानी उन्होंने अपना जो कुछ भी जो कि यानी जो है यानी वो सचमुच यानी चल सकते हैं, यानी वो यानी उस व्यक्ति को आमंत्रित स्कूल में किया गया है, लेकिन उन्होंने बताया उसको देखा है यानी कल्पना ने कहा सचमुच चल सकते हैं, भारी भरकम बूट पहनते हैं, यानी जो है बूट वगैरह सब कुछ पहन सकते हैं, और अपने अनुभव के बारे में उन्होंने क्या है उनके साथ जो बीता है उसके बारे में हमें क्या है बताया, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। बाद में अक्सर कल्पना हमें ऐसे अतिथियों के बारे में बताती थी, सोवियत संघ के ऐसे नागरिक जिन्होंने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में कामयाबी हासिल की थी, अंतरिक्ष यात्री, बड़े बड़े खिलाड़ी, वैज्ञानिक, अभिनेता, गायक आदि स्कूलों में बुलाए जाते और वे अपने अनुभवों के बारे में बच्चों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यानी फिर जो है बाद में अक्सर क्या है कल्पना हमेशा जो है यानी अपने स्कूल में होने वाले हर एक कार्यक्रम, हर एक आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या है यानी अतिथियों के बारे में क्या है बताती थी। यानी जो कि सोवियत संघ जो है यानी जो कि एक देश है, इस देश में यानी जो इस देश के नागरिक जो है सोवियत संघ के जो नागरिक है
यानी जिन्होंने जीवन के किसी क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है, यानी वहाँ के रहने वाले जो नागरिक है, इस देश में रहने वाले जो नागरिक है, उन्होंने अपने किसी न किसी क्षेत्र में, यानी किसी न किसी क्या है, यानी विभाग में, यानी क्या है, कामयाबी की है, यानी हासिल की है। चाहे वो अंतरिक्ष हो, अंतरिक्ष क्षेत्र हो, या अंतरिक्ष की यात्रा की हो, या फिर बड़े बड़े खिलाड़ी है, या फिर वैज्ञानिक है, या फिर अभिनेता है, या फिर गायक है, आदि स्कूलों में बुलाए जाते हैं और वे अपने अनुभवों के बारे में क्या है, बच्चों को बताते थे। यानी जो है ऐसे लोगों को यानी क्या है स्कूल में आमंत्रित करते थे जो कि अंतरिक्ष यात्रा कर कर आए हैं, या फिर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, या फिर सहवाग है, युवराज सिंह है, या कोहली है, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है, ऐसे खिलाड़ियों को बुलाने का प्रयास करते हैं। या फिर कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, यानी ये जो अंतरिक्ष यानी क्या है यात्री है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले लोग हैं, या फिर वैज्ञानिक है, जैसे कि स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, यानी ऐसे क्या है वैज्ञानिक जो जिन्होंने शोध लगाया। अभिनेता है, अमिताभ बच्चन है, ऐसे जो अभिनेता है, गायक है, सिंगर है, लता मंगेशकर है, ऐसे लोगों को जो कि जिन्होंने कड़ी परिश्रम के साथ यानी क्या है सफलता हासिल किए है, या क्या है यानी कामयाब हुए हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता था उनके स्कूलों में, और उनका अनुभव बच्चों को क्या है बताया जाता था। दिन बीतने लगे, जाड़ा खत्म हुआ, चारों ओर बर्फ पिघलने लगी, यानी क्या है दिन क्या है बीतने लगे, समय गुजरता जा रहा था, और जो जाड़े के गर्मी के दिन थे यानी वो क्या होने लगे थे, खत्म हुआ, चारों ओर बर्फ पिघलने लगी, यानी क्या है चारों ओर जो बर्फ गिरने लगी थी पहले, अब वो क्या है बर्फ पिघलने लगी, आकाश में से बादल छटने लगे, दिन बीतने यानी क्या है छटने लगे, और धूप खिलने लगी, यानी आकाश में जो बादल छाए रहते थे हमेशा, वो बादल क्या है यानी समाप्त होने लगे, यानी जैसे कि बर्फ गिरने लगी तो क्या है बादल छा जाते, वैसे क्या है धूप खिलने लगी, देखती देखती चारों ओर हरियाली छा गई, देखते देखते क्या है बादलों यानी क्या है जाने लगे, धूप गिरने लगे, और धूप के कारण क्या है जो बर्फ है नहीं बर्फ क्या है पिघलने लगी, और नीचे जो हरियाली जो थी हरियाली क्या है छा गई, घास पौधे पेड़ और तरह तरह के फूल, समूचा दृश्य बदल गए, यानी क्या है यानी जो कि वहाँ पे जो हर एक यानी क्या है वहाँ का माहौल वातावरण क्या है बदल गया था, घास पौधे पेड़ यानी क्या है छोटे छोटे पौधे हैं यानी पेड़ है, यानी क्या है और साथ ही साथ क्या है तरह तरह के फूल, समूचा दृश्य यानी सब कुछ यानी क्या है दृश्य बदल गया, काले काले और कोटों की जगह आप सैकड़ों सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़े नजर आने लगे थे, यानी क्या है पहले काले काले जाड़े के दिन होने की वजह से क्या है काले काले कोट पहने लोग दिखाई देते थे, लेकिन अब जो था यानी क्या थी यानी धूप आने लगी थी, यानी क्या है गर्मी के दिन यानी क्या है आने लगे थे, अब लोग सड़कों पर क्या है रंग बिरंगे क्या है कपड़े पहन यानी क्या है नजर आने लगे, जाड़ों में जहाँ बच्चे बर्फ पर फिसलने के लिए स्की और स्केटिंग करने जाते थे, अब वे बागों और जंगलों में घूमने और कुकुरमुत्ते ढूंढने जाने लगे, यानी जो है स्की और स्केटिंग जो क्या है यानी बर्फ़ के ऊपर क्या है जो किया जाता है, यानी वो जो है अब क्या है उसकी जगह पर क्या है लोग यानी क्या है अब यानी बागों और बगीचों में क्या है घूमने और कुकुर मुत्ते क्या है यानी ढूंढने जाने लगे। जून के अंत में स्कूल का सत्र समाप्त हो जाता है और स्कूल में छुट्टियां हो जाती है। यहाँ पे जो है जून के अंत में क्या है स्कूल का सत्र समाप्त हो जाता है। स्कूल का सत्र क्या है जून जो है जैसे जून समाप्त होता है वैसे क्या है एक सत्र समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या है छुट्टियां हो जाती है। छुट्टियों में बच्चों को शहर के बाहर ले जाया जाता है, क्या है छुट्टियों में जो है जैसे इस जून में यानी क्या है सत्र जो है ईयर एकेडमिक ईयर समाप्त होता है तो वहाँ पे छुट्टियां दी जाती है और साथ ही साथ क्या है बच्चों को छुट्टियों के दिनों में क्या है बाहर ले जाया जाता है घूमने के लिए। मास्को के शहर बहुत से जंगल है, मास्को के शहर बहुत से जंगल है, बच्चों वनों में घूमते हैं, उन जंगलों में जगह जगह निवास स्थान बने हैं, यानी क्या है जंगलों में क्या है रहने के निवास स्थान रहने के लिए क्या है बनाए गए हैं, जगह जगह ताल है, वे उनमें तैरते हैं और छुट्टियों का आनंद लेते हैं। ताल मतलब क्या है तालाब जैसे होता है यानी झील यानी क्या है तालाब वगैरह जो है यानी है और उसमें क्या है बच्चे तैरते हैं और छुट्टियों का आनंद लेते हैं। लगभग सभी स्कूली बच्चों मास्को से बाहर चले जाते हैं, सभी बच्चे जो है मास्को शहर से क्या है बाहर चले जाते हैं। कल्पना को भी ऐसे ही एक ग्रीष्म शिविर में भेजा गया था, यानी क्या है कल्पना को भी जो है एक ऐसे ही क्या है ग्रीष्म यानी क्या है शहर में क्या है यानी भेजा गया था।
ऋतु यानी जो है जिसे कहा जाता है ग्रीष्म, यानी जिसे कहा जाता है 6 ऋतु गर्मी, यानी जिसे कहा जाता है। यानी जो देखिए यहाँ पे जो है जो कि एक शब्द आया है हवाबाज, यानी क्या है पायलट जिसे कहा जाता है, जो कि यानी उस जहाज को चलाने वाला जो पायलट था। हवाजाब जो पीछे आया है, हवाजाब या क्या है वायुमान, यानी क्या है जहाज को चलाने वाला पायलट यानी कहा जाता है उसे। मैंने उसे व्यक्ति का नाम कहा, लेकिन वो जो है पायलट उसे कहा जाता है। हवाजाब जो है यानी पायलट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को क्या है घूमने के लिए ग्रीष्म शिविर में भेजा जाता है। ग्रीष्म शिविर मतलब क्या है, यानी 6 ऋतु यानी जो है गर्मी जिसे कहा जाता है भेजा जाता। सोवियत रूसों में बच्चों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा की सुंदर व्यवस्था देखकर मन मुग्ध हो उठता है। यानी सोवियत रूसों में जो है बच्चों का लालन पालन यानी क्या है पालन पोषण जो है, और साथ ही साथ क्या है शिक्षा दीक्षा जो है, शिक्षा और उसे क्या है दीक्षा जो दी जाती है, सुंदर ही व्यवस्था क्या है दी गई थी। और इसे देखकर यानी क्या होता है मन मुग्ध हो उठता है। इसी तरह से क्या है एक सोवियत रूस की झलक यहाँ पे क्या है देखने को हमें क्या है मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है ये समाप्त होता है। और साथ ही साथ लेखक ने जो है सोवियत रूस की जो झलक यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। शब्दार्थ सही विकल्प लघु और दीर्घ और उचित स्थानों में क्या है यानी कारक विभक्ति लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये भी आपको क्या है होमवर्क में लिखना है। भाषा ज्ञान में है, लेकिन इसे क्या है होमवर्क में क्या है लिखना है। और बाकी का जो है समास विग्रह करो, लिंग बदल कर लिखो, वाक्य बनाओ, ये जो है आप लोगों को क्या करना है यानी टेक्स्ट बुक में ही क्या है लिखना है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप क्या है पूछ सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।